श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोस्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अष्टदिवसीय श्री हनुमानाष्टक की पावन व्याख्या ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल के दिनों के अवसर पर पहले मंगल से लेकर दूसरे मंगलवार तक हम लोग जो 8 दिवसीय अनुष्ठान आपके साथ कर रहे हैं। इस अनुष्ठान का आज 5वां दिवस है। सभी को नमन करते हुए, सभी का स्वागत करते हुए, हमारे बहुत से मित्र सब बैठे हैं जहाँ तहाँ से। वे कलकत्ता से बैठा सुन रहा है, कोई शकुंतला बहन हमारी कलकत्ता से है, पंखुरी भाटिया बहुत प्रेमी है सत्संग की, और भी कुलदीप प्रजापति जी, निरंजन मीना जयपुर से भैया, इन सब का नमन करते हुए, सबका स्वागत करते हुए। और आइए हनुमानाष्टक के जो 8 बंद हैं उनका हम लोग एक एक रोज श्रवण कर रहे हैं, लेकिन नियमानुसार पहले उसको पूरा गा लिया जाए एक बार। उसके बाद आज 5वां बंद हम लोग लेंगे, रावण त्रास दई सिय को। तो एक बार पहले पूरा गाते हैं, जिसको याद हो सब लोग मेरे पीछे गाओ। कलयुग केवल हरिगुण गाहा। कलयुग में गाने का बड़ा फल होता है। कलयुग ज्ञान का युग नहीं है, कलयुग गान का युग है। तो आइए हम लोग इस हनुमानाष्टक का गान करें और फिर आज का बंद लें। बाल समय रवि भक्षि लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो जात न टारो। देवन आनि करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसे, गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कई द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सो, जो बिना सुध लाए यहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सभय, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षस शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सो, आगि सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लई ग्रह वैद्य सुसैन समेत, तबै गिरिद्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबय सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबय दल मोह भयो, यह संकट भारो। आनि खगेश तबय हनुमान जू, बंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै अहि रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो बलि, देव सबय मिलि मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में,
कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। बड़ा प्यारा स्तोत्र है हनुमानाष्टक अथवा संकट मोचन स्तोत्र इसको कहते हैं। जीवन की तमाम प्रकार की बाधाओं, संकटों, विपत्तियों को ये काट देता है, ऐसा हमारे संतों की मान्यता है। इसी को बेस बना करके हम लोग एक बहुत ही सात्विक, बहुत तात्विक चर्चा कर रहे हैं हनुमानाष्टक के माध्यम से। तो आइए आज का जो 5वां बंद है जिसको हम लोग आज गाएंगे 5वें दिन पर, उसको आपके साथ हम लोग लें और सभी लोग बड़े भाव से इसका श्रवण करो। एक बार सभी का स्वागत फिर से करते हुए, और जो भी जहाँ से बैठे हैं सुन रहे हैं सबका स्वागत करते हुए, एक विनती मैं कर लूँ, रोज़ करता हूँ कि इसको थोड़ा शेयर भी करते रहो, जिससे आपके कुछ और मित्र भी इस दुर्लभ सत्संग का लाभ ले रहे हैं इस कोरोना काल में। कई मित्रों का बीच बीच में प्रश्न आता रहता है कि महाराज जी आपका नंबर भी साथ में फ्लैश करो। मेरा नंबर तो यार जग विख्यात हो गया है, उसमें मेरा नंबर कोई रोज़ चेंज नहीं करता हूँ मैं सबके पास नंबर है, कई वीडियोज़ में पड़ा हुआ है, आप कहीं से देख सकते हो। तो आइए सबका स्वागत करते हुए। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह वैद सुसेन समेत तबे गिर द्रोण सुबीर उपारो। आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये 5वां बंद जो है इसका हम लोग आज रसपान करेंगे। आज की मैं बात शुरू करूं, शंखला उठाऊं, उसके पहले एक बात मेरे मन में आज चल रही है शुरू से ही, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, समझ के सुनिएगा। 3 बातें होती हैं संसार में। एक होता है भाषण, दूसरा होता है प्रवचन, और तीसरा होता है सत्संग। इन तीनों में बोला जाता है। तीनों में भाषण भी बोल के ही होता है, प्रवचन भी बोल के होता है, सत्संग भी। लेकिन तीनों में थोड़ा अंतर है। भाषण उसको कहते हैं जिसको नेता लोग बोलते हैं। कोई नेता मंच पर से बोल रहा हो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उसको भाषण कहते हैं। प्रवचन माने होता है कोई संत कोई खास टॉपिक पर, किसी स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर एक चरणबद्ध तरीके से बात कर रहा हो, उसको प्रवचन कहते हैं। लेकिन सत्संग एक बहुत उच्च स्तर का शब्द है। सत्संग माने होता है गुरु कृपा से स्वाभाविक रूप से अंदर से निकला हुआ प्रवाह जो होता है। कोई सब्जेक्ट तय न किया गया हो, कोई पहले से फिक्स ना हो कि इस पर बोलना है, बस बोलने वाला बैठे और गुरु की कृपा जैसी अंदर से प्रेरणा आए। सुमिरत राम हृदय असावा, हृदय में जैसा आ जाए वैसा ही वो धारा बह पड़े, उसका नाम सत्संग होता है। तो जो हम लोग कर रहे हैं इसको आप क्या नाम दोगे? सत्संग की प्रवचन? हाँ जी भाई बहनों, तीनों की व्याख्या मैंने सुना दिया है ना। ये जो आप इस समय कर रहे हो इसको किस कैटेगरी में रखा जाए? इसको हम लोग प्रवचन कह सकते हैं, क्योंकि एक विशेष सब्जेक्ट पर चरणबद्ध तरीके से स्पेशली एक विषय को बेस बना करके जब बात की जाती है तो उसका नाम प्रवचन ही होता है। तो हम लोग हनुमानाष्टक का बेस बना करके एक खास विषय पर बातचीत कर रहे हैं, इसलिए प्रवचन श्रृंखला है ये। इसको सत्संग नहीं कहेंगे, सत्संग भी मान लो, अच्छी बातें तो हो ही रही हैं भगवान की। तो आइए इस प्रवचन श्रृंखला के 5वें दिन का क्रम आगे बढ़ाएं। तब सभी का फिर से स्वागत कर दूं। मैं सबके नाम नहीं ले पाता हूं, नाम ही लेता रहूँगा तो फिर बात कैसे पूरी करूँगा। हमारे कई भाई लोग, दुबई से हमारा मोहित बेटा, दिल्ली से
आदित्य जसोदिया, बहुत अच्छे राइटर आप हैं, जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र। एकांत गुप्ता पुणे से जुड़ा हुआ है, हमारा शिष्य है। साहिल सागर हमारे हनुमान जी दिल्ली से हैं। जगत शुक्ला, बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी, सुबोध सिंह जी, ब्रजेश मिश्रा जी, मैं सबके नाम न ले पाऊँ कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं सबके नाम देख रहा हूँ लिस्ट में सामने। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो आज का विषय क्या रहेगा? अंगद के संग लेन गए नहीं, बान लग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मार्यो। कल का जो बंद था वो सुंदरकांड बेस पर था पूरा। गोस्वामी जी आज सुंदरकांड के बाद जो कांड लंका कांड है उसको सब्जेक्ट बना करके लंका कांड में जो हनुमान चरित्र है उसका विशेष वर्णन इस बंद में करते हैं। आप लोग भी प्रसंग से वाकिफ तो हो ही, मैं केवल जोड़ते हुए विषय को आगे बढ़ाऊं। राम रावण का युद्ध शुरू हुआ लंका के रणांगण में। प्रथम दिन की लड़ाई में मेघनाद मैदान में आया और मेघनाद को वरदान था कि उसको नींद, नारी और अन्न का, तीन वस्तुओं का जो 12 साल तक त्याग करेगा, कम से कम नींद, नारी और अन्न, वही इसका मुकाबला कर पाएगा, वही इसको परास्त कर पाएगा, मार पाएगा। तो राम जी जब मेघनाद को आया देखे तो लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ इसका सामना करो। लक्ष्मण और मेघनाद का सामना हुआ। दो पतिव्रताओं के पति आमने सामने आए। कथा मैं केवल एक याद करा रहा हूँ, आप कथाएं सुनते रहते हो। लक्ष्मण जी ने मेघनाद को इतने बाण मारे कि वो प्राण कंठगत हो गया, और जब प्राणों पर ही बन आई तो उसने फिर उसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक सांगी थी, त्रिशूल शक्ति, उसी शक्ति का आवाहन किया। और गोस्वामी जी कहते हैं, वीर घातिनी छाड़े से सांगी, वीर घातिनी छाड़े से सांगी, तेज पुंज लछी मन उर लागी। वीरघातनी सांगी उसका नाम था, उसी का उसने प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी की दी हुई थी, अमोघ थी, वरदानी थी। लक्ष्मण उर लागी, लक्ष्मण जी की छाती में लगी। लक्ष्मण जी बेहोश होके, मूर्छित होके गिर गए। अब देखो, बहुत विषय पर ध्यान दे के सुनना। लक्ष्मण जी बेहोश होके गिर गए, ये बात लिखी है, लेकिन इस बात को बिल्कुल जैसे लिखी वैसे नहीं मानना चाहिए। लक्ष्मण गिर नहीं सकते हैं। लक्ष्मण गिरेंगे जानते हो क्या होगा? जिस आदमी के माथे पर पूरे ब्रह्मांड रखे हुए हैं, सोचो आप, जो अपने सिर पर ब्रह्मांड को रखे हुए है, अगर वो लुढ़केगा, वो गिरेगा तो पूरा ब्रह्मांड गिर जाएगा। हाँ, ब्रह्मांड को उठाए आदमी है। तो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। लक्ष्मण जी अब मूर्छित नहीं, यहाँ तो लिखा है प्राण तजे, प्राण तजे। बाण लगे वो लक्ष्मण के, तब प्राण तजे। इस प्रकार से वो मर गए थे, सब समान हो गए थे। तो लक्ष्मण जी मर गए थे, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, लक्ष्मण जी गिर गए थे, ये सब बातें हैं। इनके पीछे के सिद्धांत दूसरे होते हैं। सिद्धांत ये है कि मेघनाद काम का प्रतीक है, पाकारजित काम विश्रामहारी। इस घटना में, इस प्रसंग में काम की शक्ति दिखाई दे। काम कितना खतरनाक है, काम कितना घातक है, काम कितना नुकसानदेह है कि लक्ष्मण के ऐसे वीर को, जो जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष मोह तेते। जगत के संपूर्ण राक्षसों को मारने की क्षमता लक्ष्मण जी के एक निमिष में, लक्ष्मण हनय निमिष मोह। इतने बड़े वीर को ये काम गिरा सकता है, मूर्छित कर सकता है, मार सकता है। ये घटना लक्ष्मण पर लागू नहीं होती है। लक्ष्मण का एक अर्थ जीव भी होता है। ये घटना जीव पर लागू होती है कि चाहे कितना कोई वीर बलवान हो, अगर काम के
चंगुल में कहीं आ गया है तो ये काम उसको धराशायी कर देता है। इतना प्रबल है काम, इतना ताकतवर होता है काम, मूर्छित कर देता है काम हमको। लेकिन एक बात मैं और इसमें जोड़ के, हालांकि ये सब्जेक्ट से हट जाएगा विषय, लेकिन यहीं पर वो बैठ रहा है, मैं आपको याद कराऊं। मैंने कथाओं में सुना है महात्माओं से और कहा भी कई बार है कि सब काम मूर्छित नहीं करते हैं, सब काम धाराशायी नहीं कर पाते हैं। एक काम केवल है जो धाराशायी करता है। काम के 3 रूप होते हैं भाई बहन, मैंने कथाओं में आपको कई बार कहा, एक बार याद करो। काम के 3 स्तर होते हैं, 3 प्रकार का काम होता है। एक स्थूल काम, दूसरा जलगत काम, तीसरा गगनगत काम। स्थूल काम, जलगत काम और गगनगत काम। स्थूल काम होता है दैहिक काम, देह के सौंदर्य, किसी के देह की सुंदरता को देखा और खाली देह की और चमड़ी की सुंदरता को देख करके जो अंदर विकार, एक विकृति पैदा होती है ऊपरी सौंदर्य को देखने के बाद, वो स्थूल काम कहलाता है। और ध्यान देना, काम जब विकृति बन जाता है तब बहुत घातक हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। काम विकृति न बनने पाए, काम भगवान का अंश भी है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है 10वें अध्याय में, धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। काम संस्कृति युक्त हो, काम शास्त्रानुकूल हो तो वो काम विकृति नहीं है, वो काम तो प्रकृति है, स्वभाव है जीव का। काम भगवान का अंश है वो। लेकिन जब किसी की चमड़ी को देखा, किसी के सौंदर्य को देखा और अंदर एक वासना का भड़काव अंदर से आया, तब वो काम फिर खतरनाक बन जाता है। और ऐसा काम ही इंसान को बेहोश कर देता है, मूर्छित कर देता है। सब काम नहीं, कई काम तो भगवान से मिलाते हैं जी। भागवत में लिखा है गोप्या कामाद, गोपियां काम के कारण ही भगवान को पा गई थी। गोपियों में काम ही था, काम के वशीभूत थी और भगवान को पा गई। लेकिन उनका काम विकृति नहीं था, उनका काम संस्कृति था, कृष्ण काम था, वो चमड़ी का काम नहीं था। तो स्थूल काम, खाली दैहिक सौंदर्य को देख के, खाली चमड़ी की चमचमाहट को देख करके जो विकृति अंदर पैदा होती है, वो ये काम इंसान को बेहोश करता है। दूसरा काम होता है थोड़ा इससे स्तर ऊंचा हो काम का, जलगत काम। जल माने रस होता है, रस माने एंजॉय। हम एंजॉय करें, आनंद लें संसार के रस का। फर्ज करो कोई लड़की एक स्टेज पर नृत्य कर रही है, अपने स्टेप्स, अपनी कला की जो उसने सीखा है, बारीकियों के साथ अपनी कला को पेश कर रही है। और वहाँ 2 लोग बैठे हों, एक स्थूल काम वाला आदमी बैठा हो, एक जलगत काम वाला बैठा हो, रस काम वाला। तो जो स्थूल काम वाला दृष्टिकोण वाला होगा, वो उस लड़की के नृत्य से उसका संबंध नहीं होगा, वो उसका एंजॉय नहीं करेगा, उसकी कला का। वो उसकी चमड़ी, उसकी देह को देख देख करके अपने अंदर विकार जगाएगा। लेकिन जो थोड़ा उच्च स्तर का कामधारी बैठा होगा, जो जलगत काम वाला होगा, वो उस लड़की के कला को देखेगा, उस नाचने वाली कन्या की जो कला है, जो उसकी तपस्या है, जो उसने मेहनत किया है, जो उसने सीखा है, उसकी उस कला का एंजॉय करेगा वो। तो रस लेने के लिए जो काम, रससिक्त काम जो होता है, वो जलगत काम होता है। ये थोड़ा एक स्टेप ऊंचा है, ये इंसान को बेहोश नहीं करता है, ये आनंद प्रदान करता है, ये एंजॉय कराता है, रस दिलाता है। तीसरा काम जो हाई लेवल का काम है, उसको बोलते हैं गगनगत काम। गगनगत काम माने जरा उदासीन काम, जरा उठा हुआ काम। कोई सौंदर्य देखा और उस सौंदर्य को न देख करके उस सौंदर्य के पीछे उस सौंदर्य के प्रदाता की झांकी दिखाई पड़ जाए। कोई चित्र दिखे तो चित्र को देखते ही उस चित्रकार की याद आ जाए कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, जिसने इसको बनाया है वो कितना प्यारा होगा, बनाने वाला। तो जो काम हमको कृष्ण का दर्शन करा दे, फूल को देखे, किसी सुंदर फूल को, तो फूल न दिखाई पड़े, जिसने फूलों को महकाया वो दिखाई पड़ जाए। कितना प्यारा गुलाब है, नहीं
इस गुलाब को इतना प्यारा जो बनाया है वो हमारा प्यारा कितना प्यारा होगा। तो कृति को देख के नहीं, उसके करने वाला, उसके कर्ता की याद आ जाए कृति को देख करके, ये गगनगत काम होता है, जरा उदासीन काम होता है। कई बार मैं एक कथा कहता रहता हूँ, आपने कई बार सुनी होगी। राम तीर्थ स्वामी जी लाहौर में घूम रहे थे, सामने से एक नृत्यांगना, उस कस्बे उस शहर की सबसे सुंदर नृत्यांगना आ रही थी। राम तीर्थ उसको निहारने लगे, उसकी सुंदरता को। तो उसने टोका कि स्वामी जी, हमारे इस चमड़ी के सौंदर्य ने हजारों लोगों का जीवन तबाह कर दिया है, ऐसे देखोगे तो आपका भी पतन हो सकता है, ऐसे मत देखो। सुंदरता ये जहर है हमारी, बहुत बहुत लोगों के लिए। दीप शिखा सम युवत तनु, पतंगा हो जाओगे, झुलस जाओगे। तो स्वामी राम तीर्थ ने बड़ी बढ़िया शेर उस नृत्यांगना को सुनाई थी कि बेटी, मैं तुझको नहीं देख रहा हूँ, न तेरे रूप से गरज, न तुझसे गरज, न तेरे रूप से गरज और न तुझसे गरज, मैं तो तेरे मुसव्वर की कलम देखता हूँ, जिसने तुझको रचा है, संवारा है, इतना प्यारा बनाया है। वो तेरा निर्माता कितना प्यारा होगा, मेरा जगदीश कितना प्यारा होगा। ये गगनगत काम कहलाता है। तो मूर्छित जो काम करता है वो काम स्थूल काम होता है। मेघनाद उसी काम का प्रतीक है, धर्म विरुद्ध काम। राक्षस है ना, वो देवता नहीं है। प्रद्युम्न भी काम है, लेकिन वो कृष्ण का पुत्र है, कृष्ण का अंश है, वो विनाशकारी नहीं है, वो कृष्ण का वारिस है। कृष्ण के बाद प्रद्युम्न राजा बना था। तो मेरे कहने का अभिप्राय, विकृति रूप जब काम हो जाता है तब बेहोशी लाता है जीवन में। तो लक्ष्मण जी को मेघनाद रूपी काम ने मारा बाण और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, प्राण तजे, लगभग मर गए। काम जिसको मार दे वो मर ही जाता है। रामायण में 14 प्रकार के लोगों को मरा हुआ ही माना गया है। अब लक्ष्मण जी मरे नहीं थे, लेकिन यहां लिखा प्राण तजे, 14 लोग मरे हुए हैं, 100 समान। रामायण में 2 बातें 14 आई हैं। एक जगह 14 बातें हैं, वो 14 स्थान जीवन के स्थान हैं, वो 14वां स्थान जिंदगी के स्थान है। एक जगह 14 स्थान लिखे हैं, वो 14वां स्थान शव मृत्यु के स्थान है। याद है आपको दोनों 14-14? एक 14 नाम लिख लिए हैं अंगद ने रावण के सामने, एक 14 नाम बताए हैं, 14 स्थान वाल्मीकि ने राम जी के सामने। यहाँ तुम रहो, राम जहाँ रहे वो जीवन होता है, और रावण जहाँ रहे वो मृत्यु होता है। तो जो 14 मृत्यु 100 रूपी जीवन है, वो उसमें एक यह भी आता है जिसने जो काम के पहाड़ से ग्रसित हो गया हो। कौल काम बस, काम बस माने जिसको काम ने चाप दिया हो। भोजपुरी शब्द है चाप दिया हो। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अज सी अति बूढ़ा। जो काम बस है वो जीवत 100 समान। चूंकि मेघनाद काम है, और काम जब किसी को मारता है तो उसको फिर वो अपनी ओर से जिंदा नहीं छोड़ता है, वो प्राण तजे, जीवत 100। तो लक्ष्मण जी को सुत रावण मार्यो, रावण के बेटे ने मारा और प्राण तजे लक्ष्मण जी लगभग मर गए। अब कथा आगे बढ़े तो हनुमान जी लक्ष्मण जी की उस घायल मूर्छित काया को उठाकर लाए, राम के सामने रखे। एक शोक का माहौल क्रिएट हुआ पूरे रामादल में। लक्ष्मण जी की हालत बहुत गंभीर थी। जामवंत बड़े अनुभवी, हमारी इस व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में हमारे गुरुजी माने जिन्होंने जामवंत का रोल किया है, राजशेखर उपाध्याय जी बीच में जुड़े रहते हैं, बीच में उनका हमारा बहुत अच्छा, अपने यूपी के ही हैं, और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे यूपी का एक महापुरुष। और खाली जामवंत का नहीं, मैंने सुना है कि उन्होंने रामायण में 5 रोल निभाए, अलग अलग समयों पर 5 रोल किए। तो राजशेखर उपाध्याय जी हमसे अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनका मैसेज आप सभी भी पढ़ते रहते होंगे। खैर, तो जामवंत बड़े अनुभवी थे। उन्होंने
राम जी से कहा कि ठाकुर जी एक वैद्य है, अगर वो आ जाए तो लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं। जामवंत कह वैद्य सुसेना, लंका रहई को पठई लेना। प्रॉब्लम है कि वो लंका में रहता है, युद्ध का माहौल बना हुआ है ऐसे में, और रात का समय है, 10-11 बज रहा है, रात का समय हो, दुश्मन की नगरी हो, युद्ध का सिचुएशन हो, युद्ध चल रहा हो, ऐसे में लंका जाना और वहाँ से उसके राज वैद्य को लाना, सुसेन वैद्य को, ये बड़ा थोड़ा दुष्कर काम है, लेकिन कौन कर सकता है इसको। ये काम हो जाए तो ये बच सकते, लक्ष्मण जी बच सकते हैं। राम की निगाहें हनुमान जी की ओर गई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान जी जाओ, वैद्य को लाओ। मैं संक्षेप में कहूँ, हनुमान जी गए और लिखा है लय ग्रह वैद्य सुसेन समेत। खाली सुसेन को नहीं लाए थे, लय ग्रह वैद्य सुसेन समेत, पूरे घर के साथ वैद्य को उखाड़ लाए थे। वो सोता रहा अंदर, उसका पूरा घर नोच लाए। अब थोड़ा सा ध्यान देकर सुनेंगे। एक तो वैद्य माने क्या होता है इसको जान लिया जाए। सुसेन वैद्य था, वो तो ठीक है, वैद्य ही हमको होश में ला सकता है। स्मृति लब्ध्वा, बेहोश लक्ष्मण को वैद्य ही होश में ला सकता है। लेकिन वैद्य माने क्या होता है, तो रामायण के उत्तर कांड में वैद्य की परिभाषा लिखी है, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम याह न विषय कै आशा। सदगुरु वैद्य, जब लगे कि हमको काम बेहोश कर दिया है तो किसी गुरु का आश्रय मिल जाए, अगर कोई गुरु हमको हमारा इलाज कर दे तो हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन गुरु को लेने जाने की एक विधि है। हनुमान जी गुरु को लेने गए हैं ना वैद्य जी को, तो कैसे गए थे, जरा चौपाई पढ़िए रामायण की। गुरु तब ऐसे नहीं आता है कि चाहे जैसे बुलाने पहुंच जाओ। शिष्य चाहे जैसे बुलावे, गुरु चला आवे, वो गुरु लालची गुरु है, फोन पे चला आवे खाली बस। हेलो गुरु जी, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, आपको आना है, और गुरु जी पहुंच जाएं लिफाफा के चक्कर में। गुरु कैसे आता है हमारे जीवन में, उसको बुलाने जाने की एक परंपरा है। हनुमान जी को देखो, चौपाई पढ़ो, इस ढंग से बुलाने जाओगे तब गुरु तुरंत आता है जीवन में, तब इलाज करता है। चौपाई पढ़िए। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। आने में फिर देर नहीं किया गुरु जी ने, वैद्य जी ने, तुरंता। गुरु तुरंत कृपा कर सकता है अपने आश्रय में आने वाले पर, लेकिन शर्त क्या है, धरि लघु रूप गयो हनुमंता। गुरु के दरबार में बड़े बन के जाओगे तो कृपा नहीं पाओगे, वो आएगा नहीं। बड़े बन के गए और गुरु चला आया तो फिर वो गुरु नहीं, वो लोभी गुरु है, लोभी गुरु। बड़ा आदमी इशारा कर दे और बस उसके बड़प्पन से इम्प्रेस्ड होकर के और तुरंत यस सर, प्रेजेंट सर, तो गुरु नहीं हो सकता है। गुरु माने इतना गरु होना चाहिए कि उसको कोई सत्ता प्रतिष्ठा, कोई लोभ, कोई रुपया पैसा जिसको हिला ना सके, इतना गरु होना चाहिए गुरु। तो धरि लघु रूप गयो हनुमंता, ये सूत्र पकड़ के बैठना हमको आपको है। जब छोटे बन के जाओगे तब गुरु आने में देर नहीं करता, तुरंत आता है। भाई बहन, वो एक कथा महाभारत में आपने सुनी हो, कि जब यज्ञ पांडवों ने किया था तो आचार्यों ने कहा था कि जब घंटा बजे तब लगेगा यज्ञ पूरा हो गया। घंटा नहीं बजा, भंडारा भी चल रहा था, बड़ा विशाल यज्ञ हो गया था, तो घंटा बजा नहीं, तो किसी ने कहा कोई आगे, कोई अगल बगल कोई महात्मा, कोई महापुरुष भूखा पड़ा है, वो जब तक भोजन नहीं करेगा तब तक घंटा नहीं, यज्ञ नहीं पूरा होगा आपका। तो पता लगाया गया, तो यज्ञशाला से कुछ ही दूर पर एक फक्कड़ महात्मा 4-5 दिन का भूखा महात्मा, मस्त गुरु, अल्हड़ मौला, मस्त मौला, पड़ा अपना राम राम कर रहा था। वही भूखा था। तो पहले तो मंत्री गए
कि चलो भोजन पालो, नहीं मुझे भूख नहीं है। फिर पांडव स्वयं आए रथ पर बैठ करके ताम झाम के साथ, गुरु जी चलो महात्मा जी भोजन करो। नहीं आए महात्मा जी। तब द्रौपदी ने कहा मैं जाऊंगी, मैं लाऊंगी उनको। रथ तैयार किया गया, कहा नहीं पैदल जाऊंगी। चप्पल लाए गए, कहा नहीं नंगे पांव जाऊंगी। और द्रौपदी नंगे पांव दंडवत करती हुई पैदल छोटी बन करके धर लघु रूप, और जब पहुंची तब वो महात्मा तुरंत आ गए, भोजन पा लिया और यज्ञ पूरा हो गया। कोई बड़प्पन दिखा के महात्माओं को ले आएगा, सदगुरु को ले आएगा, और जो गुरु आ जाएगा वो गुरु नहीं हो सकता है, गुरु नहीं हो, वो कोई हल्का इंसान हो सकता है। तो धरि लघु रूप गयो हनुमंता, तब तुरंता, तब सदगुरु वैद्य पधारे और हनुमान जी वैद्य जी को लाए और भवन समेत लाए, लय ग्रह वैद्य सुसेन समेत। अब इस भवन समेत लाने पर हमारे संतों ने कई बातें कही हैं, मैं जो याद आती जाए आपको बताता जाऊं। भवन समेत लाने के कई अर्थ होते हैं। एक तो भवन समेत माने हनुमान जी पूरा घर उखाड़ लाए थे। क्यों? उनको चिंता थी अगर मैं इसको जगाऊंगा और जगा के उठाऊंगा कि चल, तो ये चिल्लाएगा, और चिल्लाएगा तो आसपास के लोग जाग जाएंगे, रावण के दूत सुन लेंगे तो लफड़ा शुरू हो जाएगा रात में ही। इसलिए इसको जगाऊं ना, हल्ला मचाएगा, सो घरे पूरा उखाड़ ले और सोते हुए ले चले, वहीं चल के जगाएंगे रामादल में ही, इसलिए घर समेत लाए। दूसरे भवन समेत का एक अर्थ होता है ना कि चुन्नू मुन्नू उसके जो थे उस सबको साथ में लाए थे, उसकी पत्नी को, बैदानी को, उसके चुन्नू मुन्नू गोलू भोलू जो भी रहे होंगे। वो वैद्य ने कहा होगा कि राम के शरण में चलना है, राम के पास, तो अकेले क्यों चले। वाल्मीकि की एक आज्ञा है ना, पूजा ही तुम ही सहित परिवारा। जो भगवान की पूजा, भगवान की सेवा सहित परिवार करता है। तो भवन समेत आने का एक अर्थ ये भी है कि वो वैद्य जी को, उसकी बैदानी को, उसके बच्चों को, सबको, पूरे परिवार को, पूरे घर को लाए थे। पूरे परिवार सहित वो राम की शरण में आया था। एक अर्थ इसका भी हो सकता है। एक अर्थ और लगा लीजिए भवन समेत लाने का कि कोई बहाना ना बनाए, शायद कभी वहाँ पहुँच के मान लो घर ना ले जाएं, इसकी पैथोलॉजी और क्लिनिक सब घर में है, और वहाँ ले जाएं इसको, वहाँ ये बहाना बना दे कि यार आला घर भूल गए, कि फलाना बीपी मशीन घर भूल गए, कि वो कैसे चेक करें। तो ये बहानेबाजी कर सकता है। सो इसका पैथोलॉजी और क्लिनिक और दवाखाना और इसकी सुई सब लेके चलते हैं। सो आने भवन समेत तुरंता, हनुमान जी उसको भवन समेत लाए, घर समेत लाए। एक महापुरुष कह रहे थे कि इसमें रावण की हेल्प है। रावण इस लीला में सहयोग कर रहा था। रावण सहयोग न कर रहा होता इस लीला में, वैद्य जी को लाने वाली लीला में, तो हनुमान जी वैद्य को नहीं ला सकते थे। आप सोचो, यही हनुमान जी रात के समय मशक समान रूप कपधरी और मच्छर के समान एंट्री कर रहे थे, तब भी रावण की सिक्योरिटी को क्रॉस नहीं कर पाए थे, पकड़े गए थे। अब कथा याद है ना आपको, मशक समान रूप कपधरी पकड़े गए। तो मच्छर के ऐसे जब पकड़ लिए गए, रावण की सिक्योरिटी को पार नहीं कर पाए, तो घर समेत लाए होंगे तो मच्छर पकड़ा गया और घर समेत लाए और रावण पकड़ नहीं पाया। ऐसा नहीं है। रावण हेल्प कर रहा था राम की लीला में, वो सब देख रहा था अपने सीसीटीवी के सामने बैठ करके कि हनुमान जी वैद्य जी को लेके जा रहे हैं। वो चाहता तो यार, अच्छा आप सोचो, रावण चाहता तो राम पुल बना पाते? वो जितना बनाते वो रात को सब तोड़ डालता, एक फूंक मारता सब सारा पुल टूट जाता। लेकिन वो चाहता था कि पुल बने और राम जी आवे। तो ये रावण की, अब मैं रावण की गीत नहीं गा रहा हूं, लेकिन आप एक दृष्टिकोण से ये भी सोचिए, एक अर्थ ये भी निकलता है कि रावण जब मच्छर की साइज के हनुमान को पकड़ सकता है, तो भवन समेत लेके कैसे आए होंगे, कैसे उसकी सिक्योरिटी क्रॉस की होंगी। तो भवन समेत लेके हनुमान जी आए सुसेन वैद्य को। अब सुसेन वैद्य ने आकर के, मैं संक्षेप में कहूँ तो,
लक्ष्मण जी को चेक किया। मैं जब नीचे देखता हूँ तो हमारे कई मित्र लिखते हैं घड़ी मत देखो। मैं बहुत घड़ी देखने का बड़ा आदी हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस समय के भीतर बात पूरी की जाए। कल मैं घड़ी देखा 2-3 बार तो कई लोगों ने टोका है पीछे की मैसेज में, घड़ी क्यों देखते हो? समय ही समय अपने पास है। तो भवन समेत लाए। सुषेण वैद्य आया, लक्ष्मण जी को चेक किया। विस्तार न करूं तो दवाई बताई उसने कि संजीवनी बूटी है, एक दवा पहाड़ों पर है, हिमालय की श्रृंखला में द्रोणागिरि पर्वत पर है। वो संजीवनी बूटी आ जाए तो ये होश में आ जाएंगे, बच जाएंगे। अभी संजीवनी बूटी क्या होती है वास्तव में, इसको जरा जान लिया जाए। रामायण के अर्थों में, रामायण की शब्दावली में संजीवनी बूटी कोई एक दवा का नाम नहीं है भी, होगा भी तो उसको छोड़ो। रामायण से पूछो कि संजीवनी बूटी आप में क्या लिखी हुई है, तो रामायण जी कहती हैं रघुपति भगति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धामति पूरी। रघुपति भगति सजीवन मूरी। राम जी की भक्ति ही, राम जी माने परमात्मा की, भगवान की, ठीक है ना, भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। अबे मिलती कहाँ है? मिलती है पहाड़ों पर। उन पहाड़ों से बूटी निकाल के लाई जाए, इस विश्व संजीवनी का रस मिल जाए, तब इंसान उबर सकता है। काम जब मारे तब राम की भक्ति इंसान को उस काम की मार से उबार सकती है। संजीवनी राम भक्ति है और हनुमान जी उसको लेने चले, उस बूटी को लेने के लिए, भक्ति की बूटी लेने के लिए पहाड़ों की ओर। लेकिन कथा आती है बीच में एक गुरु बन के बैठा और विघ्न करने लगा, समय खराब करने लगा। वो जा रहे हैं भक्ति की प्राप्ति करने अगले। भक्ति माने परम तत्व, भक्ति परम तत्व का नाम है। लेकिन एक वो गुरु घंटाल बीच में मिल गया और वो हनुमान जी के टाइम को बिना मतलब में खराब करने लगा, फंसाने के चक्कर में कि इसको फंसा लें, वहाँ तक पहुँच न पाए, वो परम तत्व भक्ति तक जा न पाए। मैं एक बात कहूँ ना, संसार में आज भी बहुत से ऐसे गुरु हैं, अब उनको गुरु कहना पड़ रहा है मजबूरी में, बाकी गुरु ऐसे होते हैं, लेकिन कई लोग हैं ऐसे गुरु अभी भी, गुरु घंटाल टाइप के, जो वास्तव में नहीं चाहते हैं कि साधक परम तत्व तक पहुँचे, वो संजीवनी तक पहुँचे नहीं चाहते हैं। बहुत से कालने में संसार में वो दाढ़ी बढ़ा के बैठ जाते हैं रास्ते में, पीला कुर्ता पहन के बैठ जाते हैं, दीक्षा के बहाने, कथा के बहाने, शिविर के बहाने, फलाने के बहाने, तंत्र के बहाने, मंत्र के बहाने फंसा लेते हैं साधक को, टाइम वेस्ट कराते रहते हैं। नहीं चाहते हैं कि आप उस परम तत्व तक पहुंचो। उनको इस बात का ज्ञान होता है ऐसे गुरु घंटालों को कि अगर वास्तविक तत्व तक ये पहुंच गया तो फिर हमारी जो व्यक्ति पूजा चल रही समाज में, जो हमको माला मिल रहे हैं, जो हमारे पांव धो धो के पिए जा रहे हैं, जो हमारे माथे पोते जा रहे हैं, जो हमारे आगे लिफाफे डाले जा रहे हैं, जो हमारे दान पात्र भरे जा रहे हैं, ये कैसे भरेंगे? कैसे भरेंगे? इसलिए कुछ कालेमी टाइप के गुरु ने वो नहीं चाहते हैं कि आप राम जी की भक्ति तक पहुंचो, अपनी भक्ति कराना चाहते हैं। वे तत्व तक नहीं, वो व्यक्ति पूजा के व्यक्ति पूजा चाहते रहते हैं कि हमारी पूजा होनी चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए। भाई बहनों, दुकानें बंद, अगर तत्व ही मिल जाए पूरे समाज को तो जानते हैं क्या अंजाम होगा? 90% दुकानें बंद हो जाएंगी। 90% क्या होगा? मैं अब खुल के कैसे बोलूं? बोल भी रहा हूं, क्या डर है यार, बोल भी रहा हूं। इसलिए ऐसे गुरु जो कालनेम टाइप के गुरु होते हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि आप असली जगह पहुंचो। वो चाहते हैं इधर आते रहो, फिर शिविर बुलाएंगे, फिर शिविर बुलाएंगे, फिर शिविर बुलाएंगे, उसी में लिफाफे लाते रहो, आते रहो, ऐसे में जूझते रहो आकर खाली बस।
लेकिन ऐसे गुरुओं का बहुत दिन चलता नहीं है, बहुत दिन चलता नहीं। ऐसे कालिमियों का बहुत दिन नहीं चलता है। रामायण की एक चौपाई बिल्कुल याद कर लो, उघरही अंत ना, ये सब नंगे होंगे, नंगे, उघरे माने नंगा हो जाना, समाज के सामने पोल खुल जाना। उघरही अंत ना हो ही निबाहु, काल ने में जिमी रावण राहु। ये सब खुलते हैं, सब खुल रहे हैं। कई लोग, कई खुलेंगे, कई खुल चुके हैं, कई सड़ रहे हैं। तो ऐसे कालनेमी गुरुओं से सावधान भी रहना पड़ता है, उनको ज़रा ठीक करना पड़ता है। सिर लंगूर लपेट पछारा, लपेट के पूंछ में हनुमान जी ने उस गुरु घंटाल की जो छुट्टी किया। वो दीक्षा देने जा रहा था कि दीक्षा ले हमसे, हमारा शिविर ज्वाइन करो। दक्षिणा हम देते हैं पहले, दीक्षा लेते हैं बाद में, पेमेंट लो पहले। लपेटा पूंछ में और जो लगाई पटकनी गुरु बाबा को, गुरु का कचूमर हो गया। तो भाई बहनों, हनुमान जी पहुंचे संजीवनी लेने के लिए, पर्वतों पर आए हो। संजीवनी भक्ति है, और भक्ति कहाँ मिलती है? पर्वतों पर। पर्वत क्या है भाई बहनों? भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी पर्वतों पर ही मिलती है। इसको क्या लिखेगा सूत्र को। और पर्वत माने खाली वो हिल्स नहीं, पहाड़ नहीं, पर्वत लिखे हैं रामायण में 22 पर्वत। पावन पर्वत वेद पुराना, 4 वेद और 18 पुराण, कितने हो गए? 22 पर्वत। इन्हीं 22 पर्वतों पर ये बूटी मिलती है। माने वेदों में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, भागवत में, ये सब भक्ति छिपी हुई है, सब भरी हुई है मणियों के रूप में। अब हनुमान जी पहुंचे लेकिन पहचान नहीं पाए हैं। पुराणों में से भक्ति को खोजना बड़ा कठिन है। रामायण में एक प्रसंग है, वो कभी अभी तक एक बार ही शायद कहा गया है, बहुत कोई मौका नहीं देता कहने का, क्या करूं, बहुत कुछ कहने का मन होता है। फिर लोग, अब जो आयोजक हैं वो सब फरमाइश करते हैं पूरी रामायण सुनाओ, रावण मारो, गद्दी कराओ, ब्याह कराओ। तो हम लोग बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कह नहीं पाते हैं। उत्तरकांड में भक्ति की प्राप्ति पुराणों से कैसे होती है, वहाँ पर पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है। अब विस्तार का समय नहीं, आप रामायण पढ़िएगा। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। उन पुराणों में, वेदों में जो राम जी की कथाएं, भगवान की लीलाएं छिपी हैं, उन लीलाओं की गुफाओं में भगवान की भक्ति की मणि छिपी है। लेकिन जानते कैसे मिलती है? उसके लिए पहले खुदाई, वो खान है, वो खान खोदनी पड़ती है। खान कोई गड्ढा नहीं होता है, खान पटी हुई होती है। कुदारी चाहिए खोदने के लिए। वो कुदारी कौन सी चाहिए? तो गोस्वामी जी कहते हैं सुमत कुदारी। पहले सुमत की कुदारी कहीं से ढूंढो। और सुमत कहाँ से मिलेगी? ताके जुगपद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। प्रसाद से सुमति मिलती है, प्रयास से नहीं मिलती। कोई माने हम प्रयास से सुमति पा जाएंगे, नो, नेवर। प्रसाद, प्रसाद से मिलती, शंभु प्रसाद। तो सुमति की कुदारी पहले पाओ, तब उन खानों पर जाओ, पहाड़ों पर, और फिर उनको खोदो सुमति से खान को। और फिर ये आंखें उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगी, वो मणि मिट्टी मिली होती है, वो उन्हीं खानों मिली होती है, जहाँ तहाँ छिपी होती है। उसको खोजने के लिए दो आंखें चाहिए। वो आंखें भी आपके पास नहीं है। वो आंखें कौन सी? ये आंखें नहीं, इन आंखों से भक्ति नहीं तो खोज पाओगे आप। ज्ञान विराग नयन और गारी। ज्ञान और वैराग की 2 आंखें चाहिए, तब वो भक्ति दिखाई पड़ेगी उन खानों में। ठीक है ना? और उसके बाद भी एक और शर्त लगी है, भाव सहित खोजय जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। उसके बाद भी भाव से खोजना पड़ता है। सुमति की कुदारी से खोदो, ज्ञान विराग की आंखों से ढूंढो, और भाव से खोजो। ज्ञान विराग से देखो और भाव सहित खोजोगे, तब कहीं मणि हाथ आएगी। बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया है भक्ति मणि को पाने की, पुराणों में से निकालने की। हनुमान नहीं खोज पाए तो आप क्या खोज पाओगे? तो हनुमान जी क्या किए? वो पूरा पहाड़े ले लिए हाथ में,
कौन खोजे, कौन मगजमारी करे, पता नहीं किस खान में कहाँ पर कितनी कुदार गोड़नी पड़ेगी, कितना ज्ञान विराग लगाना पड़ेगा, कितना भाव लगाना पड़ेगा, तब मिल पाएगी। और तब भी मिले न मिले क्या भरोसा। तो पूरा पुराण मैंने वही पूरा पहाड़ ले लिया, पावन पर्वत वेद पुराना। इन पुराणों में, इन शास्त्रों में, इन ग्रंथों में भक्ति छिपी हुई है, आप नहीं खोज पाओगे। उस पुराण को ही लेके वेद के पास पहुंच जाओ, सदगुरु के पास पहुंच जाओ। गुरुदेव, मेरी औकात नहीं कि मैं इन मोटे मोटे ग्रंथों में से मणि निकाल पाऊं। ये सत्य है, इसे आप मुंह मत मोड़ो। इसको सुन के आपको शायद बुरा भी लग रहा हो कि नहीं हम पढ़ नहीं सकते हैं क्या? आप खाली पढ़ सकते हो, खोज कुछ नहीं सकते हो। आप खाली पाठ कर सकते हो बस ग्रंथों का, पा कुछ नहीं सकते हो। पढ़ना है तो जाना पड़ेगा। समित पाणी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पुराणों को लेके किसी गुरु की शरण में आ जाओ। गुरुदेव, बहुत गहरी गहरी खाने इसके अंदर हैं, बहुत गहरे गहरे राज छिपे हुए हैं। ये राज खोलना मेरे बस का नहीं है, मैं मणि नहीं खोज पाऊंगा। हनुमान जी पूरा पुराण लेके पहुंच गए, पूरा पुराण लाद के पहुंच गए। खोजो, बताओ, पिलाओ। ठीक है ना? तो पहुंचे गुरु की शरण में लेके पूरा पहाड़। रास्ते में भरत जी से मुलाकात भी हुई थी, भरत से भेंट हुई। वो भी कथा आप जानते हो, मैं उसमें न जाऊं। और निकाली गई बूटी, वैद्य वहाँ बैठा ही था, उसने पहाड़ में से खोजा और भक्ति रस पिलाया। और गोस्वामी जी कहते हैं, तबे गिर द्रोण सुबीर उपारो, पूरा पहाड़ उपार लिया और आन सजीवन हाथ दई, संजीवनी हाथ में दे दिया। लक्ष्मण जी ने को दे दिया, रस उसका पिला दिया गया। और लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, लक्ष्मण जी के प्राण हनुमान जी ने उबार ली, बचा ली। अब थोड़ा सा गहराई सुनेगा। लक्ष्मण के प्राण बचाने का एक बड़ा गंभीर, बड़ा सुंदर अर्थ होता है। लक्ष्मण के प्राण बचाना माने रामायण के प्राण बचाना। लक्ष्मण के प्राण नहीं, वो रामायण के प्राण है। संतों ने कहा रामायण के 5 प्राण हैं। हनुमंत लाल के पूरे जीवन को देखो तो हनुमान जी ने रामायण के 5 प्राण बचाए। रामायण का पहला प्राण है सीता। तो सीता हनुमान जी की कृपा से ही जीवित बची, नहीं तो वो जलने जा रही थी। दूसरा प्राण है भरत, उसको हनुमान जी इन टाइम पहुंच के बचाए, तो नहीं तो मर जाता हो, जेता बनाए फिट बैठे थे। तीसरा प्राण है रामायण का लक्ष्मण। और लक्ष्मण देखिए यहां पर साफ साफ लिखा, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचाए गए, रामायण के प्राण बचाए गए, राम कथा के प्राण बचाए गए। चौथा प्राण है सुग्रीव, उसको भी हनुमान जी ने बचाया, राम मिलाया राजपद दीना। और 5वें प्राण है बंदर भालू राम जी की सेना के, वो भी सब मारे जाते बेचारे। वो तो सी खोज लाए सिया सुध प्राण उबारो, जानकी जी को खोज के पता लगा के ले आए और बंदरों के प्राण बचा ली, बंदर भालुओं के। तो लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो मतलब रामायण के प्राण हनुमान जी ने बचा लिए हैं। लक्ष्मण होश में कब आया? जब वो संजीवनी बूटी पा गया। लक्ष्मण जीव का पर्याय है, और जीव काम के द्वारा जो मूर्छित हुआ है, वो अगर किसी सदगुरु की कृपा से संजीवनी का रस पा जाए, भक्ति का रस पा जाए, तो वो मरते मरते वो शव से पुनः शिव बन जाता है। जो शव की तरह जी रहा था, वो शिव की तरह जीना शुरू कर देता है। ये लक्ष्मण के प्राण बचाने का अर्थ है। तो आन सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। और इसी बीच एक घटना भी घटी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी के प्राण बचे तो रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। लक्ष्मण के प्राण जब बचे तो राम जी लक्ष्मण जी को देख के खुश नहीं हुए, वे तुरंत दौड़े लक्ष्मण जी को होश में आते ही और हनुमान जी को अपने गले लगा लिया। लेकिन आज जब राम ने हनुमान को गले लगाया आज, तब उनको कुछ आभास दूसरा हुआ। गले लगाते ही उनको कुछ अलग टाइप की फीलिंग अंदर से आई।
तो राम जी ने चौंकते हुए कहा, हनुमान मैं तुमको कई बार गले लगाता रहता हूँ बीच बीच में, आज तक तुमको मैंने जितनी बार गले लगाया आपने, जितनी बार भी, तो तब तब मुझको आभास हुआ कि मैं अपने आप से मिल रहा हूँ। गले में तुमको लगा रहा था, लेकिन मुझे आभास इस बात का होता था कि मैं अपने आप से मिल रहा हूँ। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें गले लगाया है तो मुझको लग रहा है मैं अपने भरत से मिल रहा हूँ, मुझको भरत से मिलने की फीलिंग आ रही। इसका राज क्या है? क्या तुम मेरे भरत से मिल के आए हो क्या? हनुमान जी ने कहा, नहीं ठाकुर जी, मिल के नहीं आए हो। मैं तो आपके भरत भैया को अपने दिल में बसा के लाया। उसका वो गुण, उसका वो सील, उनसे जो मुलाकात क्षण भर की हमारी हुई, भरत तो हमारे दिल में आ गए। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। भगवान राम ने कहा, हनुमान मैं जान गया तेरे दिल में भरत बस गया, इसलिए मुझको मैं गले लगाया हूं तुझको, मुझको मेरे भरत से मिलने की फीलिंग हो रही। गोस्वामी जी इस बंद के अंत में कहते हैं कि लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी, कौन नहीं जानता है कि आप संकट मोचन हो। जैसे लक्ष्मण जी के संकट काटे हो, जैसे रामायण के 5 प्राण बचाए हो, ऐसे हम सबके भी संकट आप काटेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो कौन सा संकट हनुमान जी काटेंगे? आज एक नया संकट मैं आपके सामने रखूं। पीछे 4 दिनों में अलग अलग संकट हमने बताए, वो सब संकट ही हैं, सब राम हनुमान जी काटेंगे, काट सकते हैं, संकट मोचन है। आज एक नया संकट आपको मैं बता दूं, वो भी संकट हनुमान जी कृपा करता है। एक संकट है ग्रह संकट। कभी कभी ये ग्रह जो होते हैं ना, ये राहु केतु वगैरह, ये सब ये भी संकट बन जाते हैं। अब इसको कोई कई लोग जो थोड़ा आधुनिक माइंड के लोग सुन रहे हैं, वो कहते हैं अरे पोंगापंथी बातों में आ गए पंडित जी, पोंगापंथी बातों में आ गए। ये ग्रह प्रह क्या होते हैं? सब होते हैं जी, सब होते हैं। उमा गाँव में अनुभव अपना। एक मैं अपना अनुभव बताऊं लेटेस्ट अभी का। मुझको आज करीब 25 दिनों के आसपास पीछे हो गए, पेट में कुछ गड़बड़ हो गया था। रोज आँव होता है ना, रोज आँव गिरता था 3 टाइम। बहुत दुनिया भर की दवाई, दुनिया भर की सुई नसों में लगवाई, नसों में, लेकिन 1% भी लाभ नहीं हुआ था। हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी सिंह साहब, वे डॉक्टर भी हैं और ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, ग्रहों के जानकार हैं। ये हमको राज नहीं खोलना किसी का है, वो ये काम करते नहीं, वो जाति के छत्री हैं और संत स्वभाव के हैं, लेकिन PhD MBBS MD हैं वो। तो उन्होंने दवाई भी पहले खूब बताई, फिर कहा महाराज जी मेरा मन करता है, मैंने आपकी कुंडली चेक किया है तो इस समय आपका बृहस्पति बहुत ख़राब चल रहा है, और कुछ बताए वो अपने ज्योतिष के हिसाब से कि बृहस्पति और मंगल हो क्या, मैं उसमें जानकार नहीं उसका हूँ। तो कहा आप बृहस्पतिवार को चने की दाल और पीला कपड़ा और कुछ धन दान कर दो। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये चंद दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की। मैं वो उनका बताया वो नुस्खा अपनाया, दाल चने की और कुछ पीला कपड़ा और कुछ पैसे लेके ब्राह्मण को दान कर दिया। और संजोग कि अब देखिए इसको कैसे माना जाए कि कुछ नहीं होता है। इतनी इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ जो नसों में लगाई गई, फायदा नहीं हुआ था। अब संजोग ही है कि जिस दिन मैं वो दान करके आया, उसी दिन की दवाई मेरी सूट कर गई है। अब लगभग चंगा हूँ मैं, कुछ अभी तो हल्की हल्की दिक्कत बची है, लेकिन लगभग फिट हूँ। तो ये ग्रह भी संकट होते हैं भाई बहन। शनि, राहु, ये सब ग्रह ही है, लेकिन ये जिसके ऊपर पांव धर देना, मेट देते हैं उसको, मेट देते हैं।
अच्छे अच्छों को। ये संकट जो शनि उनी वाले हैं, ये भी हनुमान जी की कृपा हो जाए तो सब कट जाते हैं। एक कथा मैंने आपको सुनाई कई बार है। एक बार शनि वो था ना, वो माँ वाले पर, अक्षरों वाले पर आ गया, जिनका नाम माँ से है, वो कौन राशि होती है आई डोंट नो, तो माँ वालों पर आ गया वो। तो माँ से हनुमान भी का भी नाम माँ से महावीर है। हनुमान जी के पास आया कि तुम महावीर हो और हम माँ वालों पर आए हैं साढ़े साथी के रूप में, तो हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे, तुमको फिर हम चरमराएंगे। तो हनुमान जी ने ठान लिया कि तुमको आज के बाद अब ठीक करेंगे हम अपने, भले भवन तुम बायन दीना। नारद जी कहते ना भगवान से कि अच्छे घर में तूने बहना दिया है बेटा, कहाँ बैठो, वेलकम। कहाँ कहाँ बैठोगे, कहाँ हम सिर पर रहते हैं, सिर पर सौर दे साढ़े साथी, तो कहाँ बैठे सिर पर बैठो, लेकिन एक समस्या आएगी बाबा। शनिदेव कहा क्या, कहा हम सेवक हैं राम जी के, बहुत घूमते घामते रहते हैं, कभी धूप में, कभी वर्षा में, कभी सर्दी में, तो आप ऐसे बैठोगे खुली खोपड़ी पर तो आपको गर्मी सताएगी, कभी भीगोगे कभी जड़ाओगे। तो ऐसा करो तुम बैठो, हम आपके लिए बढ़िया ऊपर एक फ्लैट तैयार कर देंगे, उसी फ्लैट में रहो। पर 2-4 दिन की बात हो तो रह लो, 7.5 साल रहना है तो फ्लैट में रहो बढ़िया सा। बैठो आओ, बैठो, बनाए फ्लैट आपके लिए बढ़िया। शनिदेव बैठ गए। हनुमान जी उठाए एक पत्थर 3.5 टन का वजन, लिखा नहीं है ये, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उठा के वो शनिदेव बैठे थे खोपड़िया पे, उनके ऊपर लाद दिया। अब शनिदेव के ऊपर जब वो 35 कुंटल का जब पहुँचा लोड, तो शनिदेव की आंखें बाहर आ गई। कहीं क्या कर रहा हनुमान, कहा अभी तो सिंगल स्टोरी बनाया है बाबा, आपके लिए कम से कम डबल स्टोरी तो होना ही चाहिए, इतने बड़े देवता आप हैं, ग्रह हैं शनिदेव। और उठाया दूसरा पत्थर 3 कुंटल का, 3 टन का, और उसके ऊपर और लादा, एक डबल स्टोरी बनाया। अब तो शनिदेव की आंखें और आंतें बाहर निकली। हनुमान जी के हाथ जोड़े ऊपर से, भैया हमको छोड़ दो, हम तुम्हारे ऊपर नहीं बैठ पाएंगे, तुम्हारे बैठेंगे तो हमारी अर्थी उठ जाएगी, हमको छोड़ो। तो हनुमान जी ने कहा तुमको छोड़ूंगा एक शर्त पर, आज के बाद कसम खाओ, वादा करो कि शनिवार के दिन जो सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हमारी पूजा करेंगे हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ करते हुए शनिवार के दिन, तो उनके ऊपर भी तुम नहीं बैठोगे। कहा फिर कहीं तो बैठेंगे। तो कहा जो शनिवार के दिन अथवा मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ न करें, हनुमान चालीसा न पढ़ें, उनके ऊपर जाके तुम चढ़ जाओ। तो आज शनिवार भी है। हाँ, मैं तो अभी इसके बाद तुरंत जाऊंगा, हम सुंदरकांड का हमारे यहाँ रोज़ पाठ होता है हर शनिवार को, तो इसके बाद तुरंत जा रहा हूँ पाठ करने के लिए। तो आप भी पाठ करते रहो, हनुमान जी की भक्ति करते रहो। तो ये संकट मोचन बाबा आपके जो ग्रह संकट हैं, ये राहु केतु वाले, शनिचर वाले, इनको भी हनुमान जी काट सकते हैं। ये सब ये इनको डरते हैं हनुमान जी को हैं सभी ग्रह वगैरह। तो वही गोस्वामी जी कहते हैं, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ये आज का जो 5वां बंद था, इसको हम लोगों ने पूरा किया है। अब 6ठा दिन कल होगा और 6ठा बंद हम लोग लेंगे। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे से डारो। एक ऐसा मौसम राम रावण के युद्ध में आया था कि राम सहित श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मैंने खाली बंदर भालू नहीं, राम लक्ष्मण को भी बांध के बेहोश कर दिया था, सब पूरी सेना बेहोश, राम भी बेहोश, राम भी बांध दिए गए। उस समय हनुमान जी कैसे वो संकट काटे थे। बहुत प्यारी कल की व्याख्या रहेगी, बहुत गंभीर व्याख्या रहेगी। सुंदर तत्व चिंतन आप सुन ही रहे हो, आप ले ही रहे हो इसका लाभ। अब मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है भाई बहन। एक तो आपके मैसेज में पढ़ता रहता हूँ, सब लोग खूब प्रसन्न चित्त होकर सुन रहे हैं और खूब आनंद के साथ इसका लाभ भी ले रहे हैं। और मैं तो पहली बार कह रहा हूँ, तो मुझको बहुत रस मिल रहा है। राम कथाएँ भागवतें तो बाँचते ही रहते हैं सालों साल, लेकिन ये पहली बार कहने का मौका मिला आप सबकी कृपा से। और फरमाइशें भी खूब आ रही हैं पीछे से कि महाराज जी अब जब ये मंगल को पूरा हो जाए तो बुधवार से कुछ और शुरू कर दो। आपको शायद पता नहीं, मैं बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहा हूँ इस समय। मैं ये समझ निकालता हूँ ना, ये बहुत मुश्किल से निकाल पाता हूँ।
बहुत बड़ा मिशन हाथ में मेरे लेके चल रहा हूँ। मैं इस कोरोना का संकट काल जो है इसका बहुत बढ़िया उपयोग कर रहा हूँ ढंग से, इसका बहुत लाभ ले रहा हूँ मैं इस समय गीता तत्व चिंतन कर रहा हूँ। आगामी दिनों में आपको गीता का तत्व देने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी उसमें देर है थोड़ी भी, उसकी मैं शुरुआत किया था, एक बार झोंका आया था, लेकिन बाद में उसको बंद करना पड़ा क्योंकि गीता बहुत गहरी है, उसके लिए बहुत समय मांगती है। वो इतना समय एक मुश्त कभी कथाओं के बीच नहीं मिलता था। 2 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए, और कथाओं में खुद की इतनी व्यस्तता हो जाती है कि गीता अभी तक मेरे अनटच थी मेरे जीवन में, अनछुई। मैं गीता पे लगा हुआ हूँ, मंगलवार तक ही ये करूँगा, इसके बाद फिर आगे उम्मीद मत करिएगा। अभी आगे फिर हनुमान जी की प्रेरणा जैसी होगी, और अगर कुछ कहने की प्रेरणा भगवान देंगे भी इसके आगे, पहली बात तो देख लें कि क्या होगा 17 के बाद। तो अगर कुछ प्रेरणा भगवान देंगे तो आपको मैं अगली बार क्या सुनाऊंगा, जो मेरे मन में इसके बाद जो आएगा वो आया है, जो रुद्राष्टक सुनाने का मन हो रहा है। रुद्राष्टक अथवा रास पंचाध्यायी की व्याख्या। अब अभी फरमाइश मत करिएगा, मैं इसको 2 पर चिंतन कर रहा हूँ कि गीता के साथ साथ अगर भगवान ने प्रेरणा दिया तो ये मंगल को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर जब प्रेरणा आएगी तब आपको सूचना कर दूंगा। और जो रामायण का रुद्राष्टक है वो नमामि मीशान, उसमें भी 8 बंद हैं, 8 बंद, और शंकर जी की जो महिमा उसमें गाई गई, अथवा वो, और नहीं तो भागवत का जो रास पंचाध्यायी है वो बड़ा मार्मिक, बड़ा गहरा प्रसंग है, अपने भागवत का प्राण जैसा तत्व चिंतन उसमें है। तो भगवान अगर कृपा करेंगे और आप सबका आशीर्वाद लगा रहेगा, ऐसे मिलता रहेगा, तो मंगल तक पहले इसको सुन लो, और फिर आगे जैसा हरी इच्छा होगी, है जैसा हरी इच्छा। तो आइए आज की बात पूरी करें, उसके पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम गा लेते हैं। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। और फिर एक बार वही प्रार्थना, संभल के रहो, सावधान रहो, अनावश्यक रूप से बाहर मत जाओ। जिसको अब जाना है वो तो जाएगा ही, कई लोगों की ऑफिस खुल गई, उनको जाना ही जाना है, कई लोग अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिए, उनको भी जाना ही पड़ेगा, ड्यूटी है तो करनी है। लेकिन बिना मतलब बाहर मत जाइए, और जो बाहर जा रहे हैं मजबूरी में किसी कारणवश, उनसे मेरी विनती है खूब सावधान रहो। 2 गज की दूरी जो अपने पीएम साहब का मंत्र दिया उसको बहुत मेंटेन रखो। सैनिटाइज़र का खूब प्रयोग करो, हाथ खूब धो, ये हाथों से ही ज़्यादातर फैलता है, फिर हाथों को मुंह में लगाते हैं, आँखों लगाते हैं, वहीं से घुस जाता है वायरस से। सावधान रहिए कुछ दिन और, देखो भगवान क्या करते हैं। उसके बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, वो चाहे तो राई को पर्वत करे और पर्वत राई माए, वो चाहे तो 1 मिनट में सब मुक्त कर दे, और वो चाहे तो जो खेल खेलना चाहे। तो आइए सावधानी के साथ जियो और सब गुजर जाएगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और प्रणाम सबके लिए अर्पित है। और बस आज की सभा को समाप्त करते हुए मेरा जय सिया राम।